बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दूदू में हुए हादसे की खबर के साथ इस पूरे हादसे में बड़ा अपडेट नजर आ रहा है। टैंकर चालक राजेंद्र दरअसल कैबिन में फंस गया था, जिससे जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई है। NH 48 मुखमपुरा के मेथनॉल टैंकर में आग लगने का मामला, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मेथनॉल केमिकल टैंकर गुजरात से भिवाड़ी जा रहा था। पौने घंटे बाद एक दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन आग बेकाबू। हाईवे की दोनों लेन में ट्रैफिक बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें यहां पर लग गई। दूदू क्षेत्र की मोखमपुरा पुलिया के समीप की घटना है। मेथनॉल केमिकल टैंकर गुजरात से भिवाड़ी की तरफ जा रहा था। दूदू में हुए हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चालक इसमें जिंदा जल गया है। NH 48 मोखमपुरा में पूरा हादसा हुआ। मेथनॉल टैंकर में आग लगने का मामला है। टैंकर चालक राजेंद्र कैबिन में फंसने से जिंदा जला। कुछ राहगीरों के भी झुलसने की सूचना यहां पर मिल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अलर्ट भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। SMS हॉस्पिटल प्रशासन को अलर्ट जारी किया। मास कैजुअलिटी की आशंका के चलते इमरजेंसी में तैयारियां शुरू हो गई है। मेथनॉल केमिकल टैंकर गुजरात से भिवाड़ी जा रहा था, तो दुखद हादसा यहां पर हुआ। चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह से पूरा हादसा हुआ? देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसमें अनियंत्रित होकर जो टैंकर है केमिकल से भरा हुआ वो सड़क पर पलट गया। हालांकि इस घटना के अंदर जो चालक था टैंकर के अंदर, उसकी मौके पर ही जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन उसके बाद सूचना तत्पर प्रभाव से पुलिस और सिविल डिफेंस और जो कंपनी केमिकल की जो कंपनी है उसके जो अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो केमिकल के रिसाव को तुरंत प्रभाव से रोका गया, रास्ते को डाइवर्ट किया गया। तो इस घटना के अंदर हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन जो केमिकल है उसमें विस्फोट का आशंका और उसके रिसाव की आशंका है। तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया कि अगर रिसाव होता है तो जो लोग इसके चपेट में आते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से इलाज मुहैया कराया जा सके। हालांकि अब जाकर पूरी तरह पर कंट्रोल पा लिया गया है। जो टैंकर है उसको सड़क के किनारे हटाने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो रोड डाइवर्ट कर रखी है उसको करीबन 1 घंटे तक बाधित रखा जाएगा। समानांतर मार्गों से जो मार्गों के उपयोग के लिए कहा गया है, पुलिस के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जिस जगह ये दुर्घटना हुई है उसके आसपास करीबन किलोमीटर डाइवर्ट किया गया, जिसकी कोई भी अगर घटना होती है तो कोई वाहन चालक उस घटना में कोई शिकार न हो। ऐसे में अब जो मृतक चालक है उसके शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है और मौके पर जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ। सहयोगी ने भी जानकारी यहां पर दी है। तो वहीं अगर बात करें SMS हॉस्पिटल प्रशासन की, उसको भी अलर्ट जारी किया है। मास कैजुअलिटी की आशंका के चलते इमरजेंसी में तैयारियों को शुरू किया गया है। तो दुखद हादसा यहां पर हुआ। जो कैबिन है उसमें फंसने से जिंदा जला है चालक। तो ये दुखद हादसा आज हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय से अलर्ट भी जारी किया गया है। SMS हॉस्पिटल प्रशासन को अलर्ट यहां पर जारी किया। मास कैजुअलिटी की आशंका के चलते इमरजेंसी में तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए, ऐसी सूचना मिली है। फर्स्ट इंडिया पर विजुअल्स भी सबसे पहले है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। मेथनॉल केमिकल टैंकर गुजरात से भिवाड़ी की तरफ जा रहा था। दूदू से इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त का इस पूरे मामले में दे दे। NH 48 मुखमपुरा में मेथनॉल टैंकर में आग लगने का पूरा मामला है। टैंकर चालक राजेंद्र है जो कैबिन में फंसने से जिंदा जल गया। कुछ राहगीर है वो भी झुलस गए हैं, ऐसी भी सूचना यहां पर मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अलर्ट भी जारी हुआ है। SMS हॉस्पिटल प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया। मास कैजुअलिटी की आशंका के चलते इमरजेंसी में तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मेथनॉल केमिकल टैंकर गुजरात से भिवाड़ी जा रहा था। तो दुखद हादसा यहां पर हुआ है। जो राहगीर थे वो भी इसकी चपेट में आ गए, वो भी झुलस गए हैं। ऐसे में मास कैजुअलिटी की आशंका है, जिसके चलते इमरजेंसी में SMS हॉस्पिटल के इमरजेंसी में तैयारियां शुरू की गई है, क्योंकि अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद SMS
हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मास कैजुअलिटी की आशंका के चलते इमरजेंसी में तैयारियां शुरू हुई है। तो ये दुखद हादसा हुआ है दूदू का। ये पूरा मामला है NH48 मोखमपुरा में मेथनॉल टैंकर में आग लगने का मामला। थानाधिकारी संजय मीना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। किस तरह से पूरा हादसा हुआ और अभी आपके पास इस पूरे हादसे से जुड़ा क्या अपडेट है? जय मैम, एक्चुअली सुबह 8:15 के करीब एक मेथनॉल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर मोखमपुरा के पास पलट गया था जी। ने पलट के आग पकड़ ली थी। आसपास का इलाका पूरा खाली करवा दिया गया है, पहले भी खाली करवा दिया था तुरंत। अब 8-7 फायर ब्रिगेड आ चुकी है मौके पे और आग बुझ चुकी है। टैंकर को रोड से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ राहगीर भी झुलसे हैं, उसको लेकर भी अपडेट जरा दीजिए। टैंकर चालक था जो कि उसके अंदर गाड़ी में फर्स्ट टाइम वो कैजुअलिटी हुई है। उसके अलावा कोई कहा जा रहा है कि जो राहगीर थे वो आसपास से गुजर रहे थे, वो भी थोड़ा हल्का फुल्का झुलसे, ऐसी भी जानकारी है कोई? गिरोह कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं। तुरंत मौके पर पास में थाना है, विदिन 5 मिनट 4 मिनट में पुलिस आ गई थी और पूरा वो खाली करवा दिया गया। किसी के कोई कैजुअलिटी नहीं है, ना कोई घायल है। अब इसको हटाया जा रहा है, आग पे काबू पा लिया गया है और हटवा रहे हैं। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पूरे हादसे के बाद जो SMS हॉस्पिटल प्रशासन है उसको अलर्ट कर दिया गया है, इमरजेंसी में तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या SMS लाया जाएगा, क्या अपडेट है आपके पास? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद SMS हॉस्पिटल की बात करें तो अलर्ट यहां पर जारी हुआ है, इमरजेंसी में तैयारियां शुरू की गई है। एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, SMS हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें तो अलर्ट है और इमरजेंसी में भी तैयारियां शुरू हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटना है, सूचना जिस तरह से आई थी, उस सूचना के बाद और पूर्व में जिस तरह कटु अनुभव जयपुर के अंदर देखा गया था जब बड़ा हादसा टैंकर का हुआ था, तो उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से इस घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वहां से इस पूरे में प्रसंग ज्ञान लिया गया है और वहां से SMS अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी या मास कैजुअलिटी की सूचना हो या कोई आया तो उसे तत्काल संभाला जाए। हालांकि अभी जो सूचना मिल रही है उसमें यही है कि घटना में कोई अन्य लोग घायल नहीं हुए, लेकिन शुरुआती जब घटना हुई थी उस वक्त जानकारी आ रही थी कि आसपास के कुछ लोग जो हैं वो भी इस घटना में झुलसे हैं और इसी के चलते SMS अस्पताल प्रशासन को अलर्ट मोड पर किया गया। अभी फिलहाल SMS की इमरजेंसी के अंदर तमाम चिकित्सकों की टीम जो है वो मौजूद है और किसी भी स्थिति में अगर कोई घायल अस्पताल पहुंचता तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए पूरी तैयारियां शुरू की गई है। जी विकास, जो चालक है उनके जिंदा चलने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, तो उनको भी SMS हॉस्पिटल ले लाया जाएगा? देखिए, जो चालक है जो जिंदा जला है उसका पोस्टमार्टम होगा और उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, उसमें MLC केस जो है बनाया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यही था कि इस घटना में कोई अन्य गंभीर रूप से घायल नहीं हो और अगर घायल हुए तो तत्काल इलाज मिले। इसी को देखते हुए हाई अलर्ट दिया गया, SMS अस्पताल प्रशासन को अलर्ट दिया गया और उसके तत्काल बाद में SMS की इमरजेंसी के अंदर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पूरी चिकित्सकों की टीम जो है इमरजेंसी बुलाई गई थी, जिसके बाद में अभी हालांकि ये सूचना मिल रही है कि कोई इस पूरे हादसे में कोई अन्य हताहत नहीं हुए। तो ऐसे में अब जो टीम है उसको अपनी अपनी ड्यूटियों में भेजा गया है, लेकिन शुरुआत में सभी को अलर्ट दिया गया था कि तत्काल SMS अस्पताल की इमरजेंसी में पूरी टीम जो है पहुंचे। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए। तो SMS की अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन को अलर्ट यहां पर किया गया था, जिस तरह से सहयोगी ने भी जानकारी दी। कुछ और विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हादसे के बाद कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आई।